Assalamu alaikum. My name is Ali Abid Fazil, and today we'll be learning the Pakistan Studies GCE O levels. So let's talk about the Pakistan Studies. O levels का पेपर बेसिकली टू कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है एंड टुडे मैं आपको एक शॉर्ट सिनॉप्सिस दूंगा कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर बेसिकली होता क्या है। पेपर वन इज़ फॉर हिस्ट्री, पेपर टू इज़ फॉर जोग्राफी। मैंने क्लियर व्यू बनाकर इसके डिविजन्स कर दिए, सारे क्वेश्चंस लिख दिए। बेसिकली हमको उसमें करना क्या क्या होता है, इवन आई हैव रिटन दैट ऑल्सो। So it has five questions, and question one of paper history is compulsory. By hook by crook you have to attempt that question. उसमें आपके पास sources भी होती है, pictorial source and written source, both source you have, and then you have question number 2, 3, 4 and 5. इन चार क्वेश्चन में से यू हैव चॉइस टू अटेम्प्ट एनी को टू, और वो आप टू क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे जो बेसिकली बहुत आपके लिए कन्वीनियंट होंगे, जो आपको याद होंगे और जिसमें आप बहुत ज़्यादा लिख सकें। सो दिस पेपर इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लर्निंग, knowledge and writing. How fast you write, how easily you can attempt your paper. And knowledge that you have of history, the learning, how you are quick in learning, आप किस तरीके से अच्छी तरीके से हिस्ट्री को डन करते हैं। एंड हिस्ट्री हैज़ थ्री सेक्शन, section A, section B and section C. When we will be discussing this, so I'll be very much particular about the three of the section हम बहुत डिटेल में करेंगे। Then paper two is of geography. So let's talk about the paper two of geography. Paper two geography have five question. Any three to be attempted, no compulsory. मतलब यहाँ कोई restriction नहीं है, आप कोई भी पांच में से कोई तीन अपनी फेवरेट उठा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक की पॉइंट लिखा है, वेरी पर्टिकुलर टू योर चॉइस। योर चॉइस शुड बी वेरी पर्टिकुलर। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर टू जोग्राफी एनालिटिकल होता है, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलती, आपको सो पर्टिकुलर होकर वो क्वेश्चंस उठाने हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, जो आप इजीली अपने पास चूज कर कर उस चीज़ को लिख सकें इजीली। So that should be attempt. And then you have require concept analytical thinking and learning. This does not require too much of learning, it's required concept. जितना पाकिस्तान स्टडीज जोग्राफी का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जितना आपको चैप्टर्स के बारे में अच्छा नॉलेज होगी, चैप्टर के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने आएगा, उसको एक सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करने आएगा, हाउ इजीली यू कैन अटेम्प्ट दैट, how easily you can attempt it out, सही है से। और each question is of 25 marks I have written here. Total is 75 marks of each component. मतलब पेपर वन 75 मार्क्स का होता है, पेपर टू 75 मार्क्स का होता है। एक सवाल मतलब 1, 2, 3 की अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 1 तो कंपलसरी, 2, 3 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वन क्वेश्चन इज 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25, 50, 75। एक कंपोनेंट हमारा 75, दूसरा कंपोनेंट भी 75, ईच 25 मार्क्स। टोटल हमारे पास होता है 75 मार्क्स का पेपर। सो आई हैव गिवन यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ Pakistan studies paper. Okay, let's move towards let's move towards the second thing that we have. uh, okay, हम geography आज start करते हैं। Geography is started with the topography. Geography have 12 chapter, each chapter 12 chapter से हमारा एक base paper बनता है। और this is the well managed and we can say um, वेल मैनर के सारी पेपर हम लोग का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि दिस पेपर इज कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑफ द क्वेश्चन। आपके पास सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपके पास आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लास्ट जो आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इट इज ऑफ 6 मार्क्स। एंड 6 मार्क क्वेश्चन इज हैव टू टाइप, एक होती है सोर्स ए एंड बी, एंड टू व्हाट एक्सटेंट वाला भी क्वेश्चन होता है जो आपके पास 6 मार्क्स का होता है। एंड वी हैव टू अटेम्प्ट that question out, उसका अलग पैटर्न होता है। तो when we'll start doing that things, I'll be letting you know how to attempt that question. So let's start with the map. Today we will be doing the map. So this is a Pakistan studies। मैंने मैं बहुत ज़्यादा particular choice पे ओके। So this is we have in front this this we have in front of us the map of Pakistan। अब यहाँ अगर हम मैप ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, so we'll be talking about some of the countries जो हमारे पास included है, like Gwadar। I am highlighting that country। Karachi, this is a main countries। this is main cities, sorry, country तो हमारे पास पूरी पाकिस्तान है। इसके provinces, the first province we have is Balochistan, the second province we have is Sindh,
fourth province is Punjab, then we have Khyber Pakhtunkhwa एंड गिलगित बल्टिस्तान जो हमारा इस तरफ है. अब हम बात करते हैं कंट्रीज़ की. सो कंट्रीज डज मीन्स इसकी हम सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो पहला हमारे पास है कोयटा. आई एम हाईलाइटिंग. सेकेंड इज गवादर. These are the cities for the Balochistan, and for the Sindh, Karachi, लाड़खाना, सक्खर एंड हैदराबाद. आप ये देख सकते हैं कराची से ऊपर हमारे पास हैदराबाद है. एंड फॉर द पंजाब वी हैव फॉलोइंग लावरपिंडी, इस्लामाबाद. अच्छा, लावरपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ ये जो हमारे पास स्टार नहीं बना हुआ ये है, दिस इज वी हैव मरी. दिस इज सियालकोट, गुजरानावाला, लाहौर एंड मुल्तान. मुल्तान इज वेरी मेन. अब व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग द इंडस्ट्रीज तो हम उसको मजीद तरीके से पढ़ेंगे. खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास है पेशावर. So this is a little concept of the map. I have this is in front of you. I hope so you are seeing it. अच्छा, सेकंड मैप हमारे पास जो है वो है नेबरिंग कंट्रीज का. सो द सेकंड मैप इज ऑफ नेबरिंग कंट्री. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव ईरान. ईरान इन फ्रंट ऑफ अस. ये ईरान नेबरिंग कंट्री है. अगर हम नेबरिंग कंट्री का वो बनाए तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो अगर देखा जाए तो चाइना हमारे पास नॉर्थ में है, ईरान इंडिया हमारे पास साउथ ईस्ट की तरफ है, ईरान हमारे पास वेस्ट की तरफ है, एंड अफगानिस्तान इज समथिंग नॉर्थ वेस्ट. समथिंग नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारे पास अफगानिस्तान है. ओके से. और अब ये हमारा नॉर्मल नेबरिंग कंट्रीज है. मैंने सिटीज़ भी बता दिए. अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज है. एक है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, एंड वी हैव लॉन्गिट्यूड. और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड का मतलब होता है कि नॉर्थ साउथ से जाते जाते नॉर्थ की तरफ जाने को हम बोलते हैं लैटिट्यूड. ओके, let's talk about this. Okay, this is latitude. This is latitude. Latitude is south to north. हम नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो वर्टिकल चेन आप देख सकते हैं यहाँ पर. वर्टिकल चेन, दिस इज द वर्टिकल चेन and the vertical change going up from south to the north, which is आप देख सकते हैं नॉर्थ की यहाँ साइन भी लगी हुई है. अगर देखें तो ये नॉर्थ की तरफ हम लोग जा रहे हैं. जो वर्टिकल चेन है नॉर्थ की तरफ, दिस इज 24, दिस इज 28, दिस इज 32, दिस इज 36. तो ये हम नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं. हमारे पास 28 और 29 और इसके बीच में हमारे पास 30 है. एंड देन वी हैव 32. तो हम कह सकते हैं 30 हमारे पास जो है वो बलूचिस्तान को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं. And this is 36. And if we talk about the longitude, तो the longitude is from west to east. मतलब ये जो हमारे पास horizontal chain है which is 64, 68 and then 70 to इसके बीच में 70, 72 and 76. This is a vertical change of, we have a vertical change of horizontal change going from the west to the east, that is we have longitude. So I hope so this is clear. ये जो मेन हमारे पास मैप था. अब हम लेट्स स्टार्ट विद द टोपोग्राफी. लिटिल टोपोग्राफी करके देन वी एंड अप विद द वीडियो. सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्थ. अच्छा, टोपोग्राफी में हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास नॉर्थ. नॉर्थ इज मतलब नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन, जो हमारा टोपोग्राफी का सबसे पहला स्टाइल. सो टोपोग्राफी से पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें भी होगी जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे. सो विल बी रीडिंग एंड लर्निंग ऑल ऑफ दैट. सो टोपोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू सम ऑफ द पार्ट लाइक नॉर्थ, साउथ. फिर हम आगे पढ़ेंगे इंडस एंड द प्लेन्स, इंडस प्लेन, हमारे पास इंडस रिवर, desertic area. So these all are counted into the topography. So let's start with it. So location is northeast to northwest side. हमारे पास नॉर्थ, अगर हम चेन बनाए, चेन को हम क्लैरिफाई करें. सो अगर मैंने जो अभी चेन बनाई थी उसमें क्या था, अगर हम देखें तो ये हमारे पास नॉर्थ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट. तो ये नॉर्थ
वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये क्लैरिफाई हो गया हमारे पास, सही है। सो ये वाली साइड हम ये वाली साइड को डिस्कस कर रहे हैं विच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। अच्छा, माउंटेन्स रेंज हमारे पास थी ये कराकोरम, देन वी हैव हिमालय, देन वी हैव हिंदू कुश। कराकोरम इज 600 मीटर रेंज है, इसके बाद हिंदू कुश बढ़ा है, फिर हमारे पास हिमालय। Himalaya is being divided into three components. One is Central Himalaya, Lesser Himalaya नीचे का, और Siwaliks, and then we have Siwaliks. Same. Okay, Lesser Himalaya, Central Himalaya, and Siwaliks. Okay, if we talk about Siwaliks, so that we have, ओके, तो ये हमारे पास 3 माउंटेन्स है। माउंटेन की अगर मैं आपको ऊपर तस्वीर दिखाऊं तो ये हमारे पास माउंटेन के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन भी है। तो लेट मी शो यू दिस फर्स्ट। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा मत ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये हमारे पास कराकोरम आ गया, ये हिमालय, यहाँ पर हिंदू कुश है हमारे पास, और यहाँ पर आप पासिस देख सकते हैं। पासिस इज द थिंग जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स के पासिस से हमारी लिंक्स बनते हैं दो कंट्रीज के दरमियान। पासिस provide a link for the communication between two countries. So let's talk about the topographical feature. टोपोग्राफिकल फीचर्स का मतलब होता है यार बेसिकली होता क्या है, तो ग्लेशियर्ड लैंडस्केप मीन्स हमारे पास बर्फ ऊपर जमी हुई होती है, और यहाँ ग्लेशियर्स के भी कुछ नाम है। स्टीप स्लोप, स्लोप जो होती है इसकी स्टीपिंग स्लोप होती है। देन वे स्नो कैप माउंटेन्स ढके हुए पहाड़ बर्फ से। नैरो वैलीज, पतली वैलीज होती है। और यहाँ वी हैव पासिस, कंट्री पास नंबर 1 कनेक्ट द पाकिस्तान टू इंडिया, ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान को। कनेक्ट पाकिस्तान टू चाइना मींस चाइना को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पास है जिसके ज़रिए हम लोग की चाइना से बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट वगैरह, इसके अलावा ट्रेडिंग वगैरह बहुत आसानी से हो जाती है। एंड देन वी हैव सी रेटेड लैंडस्केप बिफोर आइलैंड से थोड़ा नीचे जहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल हो। क्यों इतनी स्नो पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है। लो टेम्परेचर में एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, क्रॉप्स कल्टीवेशन नहीं हो सकती। सो हम लोग ने माउंटेन्स भी डिस्कस कर दिए इंक्लूडिंग सिवालिक्स, एंड देन वी हैव टोपोग्राफिकल फीचर्स। ओके, एंड इट हैव रॉक्स एज वेल एज यू शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज। ये वैलीज के नाम है, और ये वैलीज फॉर्म किस तरह होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और वाटर खींचते हुए जाता है विद द हाई प्रेशर, तो इससे ये वैलीज फॉर्म हो जाती है। वैलीज का मतलब चैनल्स भी हम कह सकते हैं। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इस एरिया में ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, फार्मिंग होती है। एज आई सेड दैट सीरेटेड लैंडस्केप में फार्मिंग पॉसिबल है बिकॉज वहाँ टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। चीज़ें लिखी हुई है, लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है। फ्रूट क्रॉप्स लाइक मेज, राइस एंड फ्रूट आर अवेलेबल ओनली इन द समर, क्योंकि ज़्यादा विंटर में पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्रीज आर देयर, fruit drying industries for embroideries, people are coming in the summer and they are taking all of that. So carpet weaving, हाथों से सिलाई होती है, कारपेट बनाए जाते हैं। जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो चीज़ें मिलती भी बहुत है। ट्रेडिंग वहाँ बहुत कॉमन है। जो ड्राई फ्रूट्स और ये जो प्रोडक्ट्स लोग बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज वहाँ पे रॉक्स इतने, अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर का रोड्स करेंगे तो रॉक्स को तोड़ना पड़ेगा, माउंटेन को ब्लास्ट करना पड़ेगा, मशीनरीज रिक्वायर होगी, और बिकॉज वी आर नॉट सच अ डेवलप कंट्री तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो आर अफेक्टेड बाय द स्नोफॉल्स, एवलांचेस वॉट, बड़े बड़े पत्थर जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो ये लीडिंग टू द ब्लॉकेज ऑफ द रोड्स। टूरिज्म आर वेरी मच कॉमन इन ड्यूरिंग समर। HP कैन बी जनरेटेड बिकॉज मैंने बताया ग्लेशियर ज़्यादा है, गर्मियों में पानी पिघलेगा तो HP प्रोडक्शन हो सकती है। HP प्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल बिकॉज जब पानी नीचे गिरता है तो हम टर्बाइंस में उसको चलाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अगर जिस कंट्री में वाटर ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक क्राइसिस नहीं होते। एनवायरमेंटल इशू क्या है, डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ द टूरिज्म हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एज वेल एज हैवी स्नो बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन बहुत कॉमन हो गया क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब टूरिस्ट वहाँ का contamination कर रहे हैं, तो contamination is something they are doing, contaminated the environment, they are contaminating the environment। ओके, और इस एरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इकोनॉमिकली हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने क्योंकि बताया यहाँ पे रिवर इंडस है
और बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस वी कैन इजीली जनरेट द वाटर, क्योंकि ग्लेशियर्स भी पिघलते, पानी भी ज़्यादा है हमारे पास, तो यहाँ पर एच प्रोडक्शन पोटेंशियल में है, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, एच प्रोडक्शन ईजिली हो सकती है, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है, तो जाहिर सी बात है मिनरल्स मिलेंगे, सोर्स ऑफ मिनरल है। नेचुरल बाउंड्रीज है, प्रोटेक्शन ऑफ द कोल फ्रॉम द सिब्रा टू द लॉन्ग एरिया स्ट्रेट ऑफ द चाइना, लीव दिस पॉइंट। एंड मैंने क्योंकि बताया कंट्री पास के जरिए, कराकरम में हमारे पास एक पास है जिसके ज़रिए हमारी ट्रेडिंग चाइना के साथ पॉसिबल है, ट्रेड विद द चाइना टू कराकरम, हाईवे बिल्ट ऑन द कंट्री पास, ट्रांसपोर्ट लिंक है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो ये हमारे पास हो गया नॉर्दर्न एरिया। सो मैंने आपको नॉर्दर्न एरिया भी एक्सप्लेन कर दिया, ये टोपोग्राफी का एक हल्का सा फीचर था, या वी कैन से दैट टोपोग्राफी का ये हल्का सा पार्ट था दैट वी हैव डिस्कस टुडे। सो let's move towards the past paper question, which is last but not least. We'll move towards the past paper question for today. Okay, let's discuss about past paper question. This is May June 2018 का पेपर है. So question number 1 है, we have question number 1. दिखा देता हूँ, May June 2018 पेपर 2 ज्योग्राफी. So हमने जो डिस्कस किया था सिर्फ उसी की लिटिल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम लोग. हम स्टडी द फिगर 1.1 द मैप ऑफ द पाकिस्तान. पहला क्वेश्चन है लेबल द अफगानिस्तान. So I open my annotation and I'll mark it. Okay, अफगानिस्तान हमारे पास इस तरफ है, मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ. एंड देन वी हैव ईरान, इंडिया. अफगानिस्तान और इंडिया पूछ रहा है, इंडिया भी हमने डिस्कस करा, इंडिया हमारे पास इस तरफ. देन लॉन्गिट्यूड 70. तो एज आई टोल्ड यू, लॉन्गिट्यूड 70 की बात, 70 ईस्ट की बात कर रहा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्ट यहाँ पर. तो ये हमारे पास ये चीज़ हो गई 70. अभी हमने बताया था ये 70, डेफिनेटली ये 70 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 72 की रेंज थी इस तरफ, और ये हमारे पास लास्ट 76 था, बिकॉज इट इज ईस्ट, बिकॉज इट इज लॉन्गिट्यूड. सही है. ओके, मूव. ओके, मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. अच्छा, लेबल द टॉपिक ऑफ कैंसर. तो टॉपिक ऑफ कैंसर मैं बना देता हूँ आपके साथ. टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास इस तरफ है. दिस इज अ टॉपिक ऑफ कैंसर. ये बनाएंगे क्योंकि हमको 1 मार्क्स मिल जाएंगे टॉपिक ऑफ कैंसर के. वी गॉट 1 मार्क्स ऑफ मेकिंग टॉपिक ऑफ. ओके, सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 मार्क्स. दिस इज द लेबल एंड ड्रॉ एंड लेबल द टॉपिक ऑफ कैंसर. ड्रॉ करने का हमको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर मैं यहाँ लिख दूंगा एरो डालकर दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर, तो हमको उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे. तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर चुके हैं. सही. ओके, लेट्स ये आगे के क्वेश्चन है. अभी हम लोग सिर्फ ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वी एंड अप द क्लास. दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट वी हैव this one and then we will discuss the another portion. अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले कह रहे हैं स्टडी द फिगर 1.1 इंसर्ट. सबसे पहले वी हैव टू वेरी मच क्लियर अबाउट इट. तो सबसे पहले हमसे पूछ लेंगे फिगर 1.1 को स्टडी करो और इसके 2 क्लाइमेटिकल टिपिकल एनवायरमेंटल फीचर्स लिखो. टिपिकल 2 एनवायरमेंटल फीचर्स हमको लिखने हैं. तो 3.1 हमारे पास ये रिसोर्स, ये सोर्स हमारे पास दी हुई होती है सीआई में. ओके, दिस इज द सोर्स. सो यू कैन सी दिस, ये हमारे पास सोर्स है. यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ, बर्फ अच्छी से देख सकते हैं. और यहाँ पर लैंडस्केप हम देख सकते हैं. तो हम इसके यहाँ कह रहे हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात हो रही है. सो एज यू कैन रीड द क्वेश्चन वेरी वेल. क्वेश्चन हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. क्लाइमेट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट हम ये लिखेंगे इट इज़ वेरी कूल. ये जहाँ पे बर्फ़ होगी वहाँ पे कूलनेस होगी. और सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कि ग्लेश, स्नो कैप्ड, स्नो कैप्ड माउंटेन. और सेकंड ब्लेजर्ड. ब्लेजर्ड मैंने टर्मिनोलॉजी अभी बता, पास पेपर की टर्मिनोलॉजी है. ब्लेजर, इसका ब्लेजर का मतलब होता है कि स्नो के बड़े बड़े टुकड़े जो ऊपर माउंटेन्स के ऊपर होते हैं. तो हम स्कीम भी देखेंगे. इट इज़ कोल्ड, इट इज़ द स्नो एट ब्लेजर एंड ओके. एंड एज वी कैन सी, क्योंकि यहाँ सर्दी है तो ये रीजन ड्राई भी होगा. तो ये सारे क्लाइमेटिक फीचर है. आप देख सकते हैं कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. हमको सिर्फ पिक्चर देखकर एनालाइज करना है. अगर पिक्चर में एक और मतलब आपको शो आउट करता हूँ
कि बेसिकली पिक्चर क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम पिक्चर को क्लियरली देखें, सो इट इज़ वेरी मच क्लियर। यहाँ बर्फ है, आप देख सकते हैं हर जगह बर्फ है, तो हम ब्लेजर्ड स्नो कैप कह सकते हैं, क्योंकि बर्फ है तो यहाँ कोल्ड होगी और रीजन भी ड्राई होगा। तो कोई 3 बातों में से अगर हम एक बात भी लिख दें, सो वी गेट द मार्क्स और हमको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। ओके, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट वी हैव सजेस्ट 2 ways in which latitude affect the climate of the Pakistan। ओके, अब हम लोग अब बात करेंगे लैटिट्यूड की। सो अब लैटिट्यूड में हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, ये है हमारे पास साउथ, ये है हमारे पास नॉर्थ। हमको ये चीज़ पता है, जैसे नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे हमारे पास क्लाइमेट डिक्रीज होते जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, सर्दी बढ़ते जाएगी, क्योंकि हम इक्वेटर से फार जा रहे हैं। इक्वेटर हमारे पास साउथ की तरफ है। हम जैसे नीचे जाते जाएंगे गर्मी बढ़ते जाएगी, क्योंकि हम इक्वेटर से करीब जाते जाएंगे। तो वी कैन से दिस, एंड मूविंग टुवर्ड्स द साउथ, there will be the hot temperature, we will be near to the equator, and because of that, there will be the hot temperature, and if we move far from the equator to the northern south, there will be a freezing temperature। सही, और साउथ की तरफ रिलीव कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होती है। ये रेनफॉल के चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि आपको इस चीज़ से आगाही मिल जाए कि बेसिकली पास पेपर के क्वेश्चंस होते कैसे। हम मार्किंग स्कीम पे चलते हैं। मार्किंग स्कीम इज समथिंग दैट दे यूजुअली गिव फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। अब ये मार्किंग स्कीम हमारे पास खुली हुई है। अच्छा, लेबल अफगानिस्तान टू द वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, इंडिया टू द ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान हम कर चुके हैं। 70 मिडल ऑफ द लाइन ये भी कर चुके हैं। एक्यूरेटली ड्रॉन, एक मार्क्स हमको दे रहा है। अच्छा, बाहर करते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे आंसर है। कोल कोल, लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, एनीथिंग यू कैन राइट। रिलीफ रेन फॉर स्नो कैप पीक्स, ब्लेजर्ड, आइस, हेल, हेल बोलते हैं कि बर्फ का गिरना, विंडी, ड्राई, वॉट एवर व्हाटसोएवर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट सी वाला पार्ट, टू फर्दर नॉर्थ from the equator it is cooler and the north is cool। Closer to the equator it is warmer southern area। in the south हम मैंने अभी बताया कन्वेक्शनल रेन फॉरेस्ट भी होती है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने नॉर्मली जो पॉइंट पढ़े थे, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, 22 पॉइंट्स, और मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। तो कोई भी अगर आप 2 पॉइंट्स लिखोगे, यू विल इजीली गेट द मार्क। सो हेयर वी एंड अप द क्लास। आई होप सो कि जो भी आज की क्लास थी उसमें काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, एक जनरल सिनॉप्सिस और एक जनरल व्यू मिल गया होगा कि बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होता कैसे है, बनता कैसे, और पाकिस्तान स्टडीज़ होता क्या है, और उसमें हमको किन किन चीज़ों को कवर अप करना होता है। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ अली आबिद फाजिल, थैंक यू वेरी मच एंड हाफिज़।